स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सपर्ट मैथ्स क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 5। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि उसके इंट्रोडक्शन में दिया क्या हुआ है, लाइंस एंड एंगल्स होते क्या हैं। फर्स्ट है लाइन। लाइन क्या होती है कि हम सिंपल जो लाइन है हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन है। अब ये लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है ना कोई एंडिंग पॉइंट। मीन्स हम इसको चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। जो लाइन होती है यहाँ पर उसका ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट से वो क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। ए लाइन कैन बी डिफाइंड as set of continuous point that has an indefinite length। कि उसकी indefinite length होती है जब तक चाहे हम जितनी मर्जी लंबी लाइन को खींच सकते हैं। चाहे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरे पेज तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी कोई मेजरमेंट होती इनडेफिनाइट लेंथ होती है। हम उसको वो साइड्स, इस साइड से भी और इस साइड, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस, कि हम दोनों डायरेक्शन से उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रे। जो रे होती है वो क्या होती है, रे क्या होता है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट उसका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता है। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, मीन्स डॉट से वो स्टार्ट हो रही है। वो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली किसी भी पॉइंट तक, जहाँ तक चाहे मर्जी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंड करके यहाँ पर एरो लगा दिया, इट मीन्स मैं चाहे तो इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। और यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं यहाँ इधर एक्सटेंड नहीं कर सकती बट राइट हैंड साइड में उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। अ रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट नो एंड पॉइंट, बट उसका एंड पॉइंट नहीं है। उसके बाद आती है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है हमारे पास, लाइन सेगमेंट होती है कि जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। मीन्स उसका स्टार्ट पॉइंट भी होता है और उसका एंड पॉइंट भी होता है। जैसे हम कंस्ट्रक्शंस वाले सम करते हैं या मेनली कोई भी लाइन ड्रॉ करनी होती है, जैसे सर्कल ड्रॉ करना है, हम लेते हैं कि उसका रेडियस इतना होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी, इट मीन्स वो लाइन सेगमेंट है कि उसका एंड पॉइंट भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है, कि हम उस लाइन सेगमेंट को स्टार्ट भी कर रहे हैं और उसका एंड भी कर रहे हैं, कि ये उसके पॉइंट्स है। 4 सेंटीमीटर की हो, चाहे 5 सेंटीमीटर हो, 12 की हो, 20 की हो, 30 की हो, मीन्स उसका एंड पॉइंट जरूर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स। उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं एंड फिक्स्ड लेंथ। उसकी लेंथ भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो हम इसको डोनेट भी कर सकते हैं कि ए बी, जैसे लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर बार, कि ये एक एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। जब हम रे को करते हैं तो उसके लिए पॉइंट होता है ए बी, मीन्स यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंड पॉइंट नहीं है। अगर हमने लाइन को करना हो तो हम लिख सकते हैं ए बी, की मीन्स ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही इसका एंड पॉइंट है। ये दोनों तीनों की डेफिनेशंस है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स एंड इट्स टाइप। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स एंड इट्स टाइप्स। अब एंगल्स जैसे हमने रे की है
कि एक एंगल इज़ अ फॉर्म्ड ऑफ टू रेस, कि टू रेस से बनता है। जैसे हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं, हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये हम यहाँ पर एरो लगाते, इट मीन्स हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट यहाँ से नहीं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आ गया हमारे पास, बट उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये हम एंगल्स यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं और सी, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल, अगर हम एंगल को और एक्सटेंड करना चाहे लाइंस को, तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स टू रेस से बनता है। टू रेस हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, की दोनों का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ये दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट होंगी, बट उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहे। और किससे, इसका साइन क्या होता है, डिग्री। ये हम जब भी कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 60 डिग्री है, तो सपोज कर लो 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री लेकर ऊपर डिग्री का साइन लगाते हैं, 60 लेकर ऊपर डिग्री, मीन्स हमने ये एंगल बनाया। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेस, टू रेस से बनता है, हैविंग कॉमन, जिनका कॉमन इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल इज मेजर इन डिग्री, मीन्स ये इसका साइन है। अब एंगल्स की टाइप्स भी होती हैं, एंगल्स भी काफ़ी तरह के होते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल, हम इसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से, कि हमने कोई भी एंगल लिखना है, जैसे ए बी सी, तो हम इसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए बी सी, ये उसका सिंबल है। कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप्स के होते हैं एंगल्स। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास जीरो एंगल। अब 0 डिग्री का भी एंगल होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास डी है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, तो उसके बोथ साइड्स हमें ज़ीरो शोर आएगी। यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है। मीन्स जब हम 0 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, इस डी को यहाँ पर प्लेस करके, तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब 0 डिग्री है, इट मीन्स ये 0 है, तो इसका क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ये, तो बट 0 है, तो हम इसको यहाँ पर 0 डिग्री एज अ लिख देंगे कि ये ए 0 है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसके आगे सी, मीन्स जो उसका नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है सी, ये होगा कि ये 0 डिग्री है, हमें ये 0 डिग्री शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बना देंगे। कोई और नहीं, सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और हमने डोनेट कर साइंस लगा देने की कौन कौन सा एंगल, इट मीन्स दिस इज अ 0 डिग्री एंगल। उसके बाद है, सॉरी, बी इज अ 0 डिग्री एंगल, यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट मीन्स जो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से 0 डिग्री के इन बिटवीन आते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 0 डिग्री इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो 0 डिग्री से बड़े हो और 90 डिग्री से कम हो। अब यहाँ पर हमारे पास डी में 0 से लेकर ये 90 है, इट मीन्स ये सारे कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल है। 89 भी एक्यूट एंगल है, तो हम इनमें से कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे, वो क्या आएगा हमारे पास, एक्यूट एंगल ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं 60 डिग्री, 50 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 40 है, इट मीन्स 40 डिग्री का एंगल यहाँ पर शो होगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री का एंगल, तो हम लिख देंगे एंगल ए, एंगल बी, और ये सी, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री का। तो ये एंगल ए बी सी क्या आएगा, 0 डिग्री का। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो आते हैं हमारे पास 90 डिग्री जो एंगल होते हैं, एंगल्स लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के इन बिटवीन आते हैं। जैसे ये वाला हमारा एंगल है, 90 से लेकर यहाँ तक 180 है, ये सारे 100 to 180 जो यहाँ पर एंगल है, वो सारे कौन से एंगल आ जाएंगे,
ऑब्ट्यूस एंगल। हम यहाँ पर कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 130 डिग्री है तो हम ये वाला एंगल यहाँ से देखेंगे ऑब्ट्यूस। जो ऑब्ट्यूस होता है वो हमेशा इस साइड बनते हैं। दिस इज द 130 डिग्री। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट मीन्स एंगल ए बी सी हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है हमारे पास राइट एंगल। अब राइट एंगल तो हमें पता ही है कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का हो। और एंगल whose here is 90 डिग्री, तो जो 90 डिग्री का हो इज कॉल्ड राइट एंगल। वो क्या होता है हमारे पास, राइट एंगल। प्रॉपर 90 डिग्री का होना चाहिए वो। जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल आएगा हमारे पास, स्ट्रेट एंगल। ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, जैसे हमने ज़ीरो का बनाया, ज़ीरो का तो हमें पता है कि ज़ीरो, जैसे अब डी है स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो बिल्कुल। एन एंगल दैट 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, जो पूरा 180 डिग्री का हो। तो जैसे ये 180 डिग्री की लाइन है लास्ट, तो हम यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ये आया, यहाँ पर उसका ए लाइन एक्सटेंड कर दो, बी, और ये जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का। तो मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल जो 360 डिग्री से छोटा हो और 180 डिग्री के बड़ा हो। मीन्स 180 से लेकर 360 डिग्री के इन बिटवीन है एंगल। 181 से लेकर जो हम एंगल ले सकते हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, जो 180 डिग्री और 360 के इन बिटवीन हो। तो एंगल हम कैसे बनाएंगे, ये तो 180 डिग्री की डी है, इससे तो ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे 180 डिग्री है, 200 का एंगल लेना है तो 180 के बाद हम 20 डिग्री का एंगल्स ले सकते हैं। यहाँ पर हम 20 डिग्री का साइन लगा देंगे ये, या 250 डिग्री कोई भी एंगल हो। यहाँ पर हमने जैसे ये एंगल कर दिया, दिस इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि हमने उल्टा बनाया तो ये उसका जो ये वाला पोर्शन होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये पॉइंट P, Q एंड R, जैसे ये 230 डिग्री का बन जाए तो हमारे पास जो एंगल P, Q, R आएगा वो क्या होगा हमारे पास, 230 डिग्री या 250 डिग्री। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो कि पूरा 360 डिग्री है, कंप्लीट एक सर्कल आ जाए जिसको बोलते हैं। एन एंगल whose इज एग्जैक्टली, जिसकी एग्जैक्टली क्या हो, 360 डिग्री, 360 डिग्री का इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसको हम कंप्लीट एंगल, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये R पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री का, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट एंगल। इसके बाद हमारे पास कुछ और एंगल्स भी होते हैं, जैसे हमने पहले 7 एंगल्स किए हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ और एंगल्स भी आते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, जिनका सम, जब हम 2 एंगल्स को प्लस करते हैं तो उनका सम क्या है, 90 डिग्री। जैसे हमने प्लस किया है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो उसका सम आएगा 90 डिग्री। 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, उसका सम भी आएगा 90 डिग्री। 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, उनका सम भी आएगा 90 डिग्री। मीन्स जब भी 2 एंगल्स का सम करें तो उनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ 2 angles
is 90 degree, then these angles, तो वो angles कौन से होते हैं, these angles are called complementary angles, वो complementary angles होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास supplementary angles। supplementary angles वो कौन से होते हैं, जब हम टू एंगल्स का सम अप करें तो उनका सम अप क्या है, 180 डिग्री। व्हेन द सम ऑफ two angles is 180 degree, then these angles are called supplementary angles। for example जैसे 110 plus 70 डिग्री 180 डिग्री आता है, उनका भी सम अप 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, उनका भी सम ऑफ 180 डिग्री होता है। सो हमें एंगल्स की कोई भी टू एंगल्स को प्लस कर ले तो उनका एंगल्स क्या है हमारे पास, 180 डिग्री। उसके बाद आती है हमारे पास लीनियर पेयर। जो हमारे पास लीनियर पेयर होती है, जैसे हमने कोई एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन क्या कौन सी होती है, 180 डिग्री की। ये हमारे पास लाइन है 180 डिग्री। इसके इन बिटवीन जो एंगल है, जैसे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये पॉइंट ओ है या बी है सी, तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर। मीन्स एक ही लाइन पर टू एडजस्ट एंगल्स, जो एडजस्ट एंगल्स आ जाते हैं हमारे पास। हम कोई भी एंगल फाइंड, अगर हमें ये 60 डिग्री का एंगल दिया गया है तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, 180 डिग्री से हम 60 डिग्री के एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। इट मीन्स अगर हम इन दोनों को अगर हम एंगल AOC प्लस एंगल BOC या COB को प्लस करें तो उनका सम अप कितना है, 180 डिग्री है। वो हमारे पास आते हैं लीनियर पेयर। मीन्स टू adjacent angles whose sum is 180 degree are called linear pair, या said to be formed linear pair। adjacent angles जिनकी एक कॉमन आर्म हो, जैसे हमने ये एंगल ड्रॉ किया है और इसके इन बिटवीन जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, एडजस्ट एंगल। मीन्स उसकी एक ही कॉमन आर्म है और उसमें से ही हमने उसका कॉमन वर्टेक्स भी कॉमन है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं एडजस्ट एंगल्स। यहाँ पर उसके आर्म कॉमन है। नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म है लाई करती हैं ईच अदर, ये हमारे पास एडजस्ट एंगल्स आ जाते हैं। मीन्स दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिनका जो ऊपर वाला पॉइंट है सेम है। दे हैव कॉमन आर्म, उनकी आर्म भी क्या है, कॉमन होती है। थर्ड, नॉन कॉमन आर्म्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म है, उसके आइदर साइड्स होती हैं वो नॉन कॉमन आर्म्स आ जाती हैं। उसके बाद आता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अब हमारे पास टू लाइंस है, चाहे वो पैरेलल लाइंस ले लो, पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला जो एंगल आएगा दिस इज़ अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चाहे इस साइड डायरेक्शन है और चाहे इस डायरेक्शन है, ये क्या होंगे, आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। ABC एंड D, और ये पॉइंट हम O ले लेते हैं। जैसे AOD इसका ऑपोजिट एंगल है COB, तो ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट होगा। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, की टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड, तो फोर एंगल्स बनते हैं विच लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड, जो कि ऑपोजिट साइड पर होते हैं। जैसे ये ऑपोजिट साइड पर इसके, ये इसकी ऑपोजिट साइड पर है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे एंगल AOD
इक्वल्स टू किसके ऑपोजिट है, एंगल COB के। उसके बाद है एंगल AOD COB के, जैसे AOC किसके होगा, एंगल BOD के। इट मीन्स ये सारे एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, अगर ये 100 डिग्री का है तो ये भी एंगल 100 डिग्री का होगा। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 की, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से, और आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।